आरिफ बिजनौर में शंकर मूर्ति चौराहे के पास गैस स्टोव और चूल्हे की मरम्मत की दुकान चलाता है, जिस पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने, उनका यौन शोषण करने, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण करवाने और मानव तस्करी के गंभीर आरोप हैं। आरिफ ने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की का जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश की। वो उसे दुबई ले जाना चाहता था, जिसके लिए उनसे लड़की का फर्जी आधार कार्ड मुस्लिम नाम से बनवाया हुआ था। इसके अलावा जब पुलिस ने आरिफ का फ़ोन खंगाला तो उसमें 150 से ज़्यादा अश्लील वीडियोज़ और फोटोज़ मिले और कई फ़ोटो इलाके में रहने वाली महिलाओं के लिए। बिजनौर के चांदपुर इलाके में जबरन धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरिफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। असल में इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब चांदपुर की जो मेन मार्केट है वहां पर आरिफ नाम का शख्स जो था वो एक गैस चूल्हे की दुकान चलाता था, यानी कि रसोई का जो सामान होता था वो उसने यहाँ पर दुकान एक किराए पर ली हुई थी और यहाँ पर वो बैठकर एक गैस चूल्हे को सामान को बेचता भी था और मैकेनिक के तौर पर भी काम करता था। अगर किसी के घर पर गैस चूल्हा खराब हो जाता था तो वहां पर जाकर मैकेनिक के तौर पर उसे सही भी किया करता था। आरोप यह लगा है कि आरिफ की जब गिरफ्तारी हुई, इसके मोबाइल फोन से बहुत सारी हिंदू महिलाओं की तस्वीरें मिली हैं। साथ ही एक परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें लड़की के 161 के बयान दर्ज हुए हैं और ये बताया है कि उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था और साथ ही लड़की के परिवार को बिना बताए लड़की का पासपोर्ट अप्लाई करवाया था और लड़की को आरिफ दुबई लेकर जाना चाहता था। फिलहाल उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जो हिंदू संगठन है उन्होंने थाने का घेराव किया, तब जाकर ये मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आप देखेंगे तो जो यहाँ के लोकल थाने की पुलिस है वो भी इस इलाके के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसी दुकान के अंदर आरिफ काम किया करता था और जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ जब लोगों का गुस्सा फूटा। ये भी आरोप है न केवल उस लड़की जिस लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि आसपास ये पूरी मार्केट है, पूरा हिंदू इलाका है। यहाँ पर जो महिलाएं शॉपिंग करने या सामान खरीदने आती थीं उनकी भी चोरी छिपे फोटो वीडियो कैद किया करता था और बाद में ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला चलाने की कोशिश होती थी। पीड़िता का आरोप है कि आरिफ ने उसके साथ कई बार रेप किया। ऐसे में पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आरिफ के फोन से मिले वीडियोस में कौन कौन लड़कियां हैं और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। थाना चांदपुर के मोहल्ला बाजार निवासी आरिफ अंसारी पुत्र फारूक अंसारी द्वारा दूसरे समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराकर विदेश भेजने का कार्य किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन प्रारंभ किया गया। अभियुक्त आरिफ अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके मोबाइल फ़ोन के डेटा की एनालिसिस की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आरिफ अंसारी ने अपने पड़ोस की एक युवती का विदेश ले जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई कराया था। पासपोर्ट की जांच के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ और आरिफ ने उस युवती का छद्म नाम से 2 फेक आधार कार्ड भी बनवाया था और वो उसका इस्तेमाल करता था। वहीं मामले में शिकायतकर्ता संदीप कौशिक का कहना है कि उन्हें आरिफ पर कई दिनों से शक था। आरिफ की दुकान में ज्यादातर महिलाएं आती थी और वो चुपके से महिलाओं की फोटो या वीडियो ले लेता। उसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि ये नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाता और उनके साथ रेप कर ब्लैकमेल उन्हें करता। उनके पास पर्सनल गए थे तो उनके पिताजी ने हमें जो है धमका के भगाने की कोशिश करी। बोले सब बकवास है और हमारा बेटा ऐसा नहीं है, ये है वो है, और बोले अगर ज़्यादा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप खतरा महसूस होगा। लड़की जो है आपके खिलाफ बयान दे देगी और आत्महत्या कर लेगी, आप उसके दोषी ठहराए जाएंगे। मुझे तो पर्सनल जान से मारने तक की धमकी दी उन लोगों ने। यहाँ इस केस को तो पुलिस भी दबाना चाहती थी। उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था और उसे धर्मांतरण करा के उसे विदेश में बेचना चाहता था। ये हमारे यूपी का दूसरा झंगुर
पीर है जो इस तरह का रैकेट चला रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस जो है इसमें लापरवाही ना बरते और इसे और इसके भाई को और इसके पिताजी को, जो इसके पिताजी को गिरफ्तार किया है उसे थाने से छोड़ दिया गया है और दोनों को फिर से पकड़ा जाए और इसे रिमांड पर लेकर पूरी रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। लड़के के पास से मोबाइल से, जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए, पेपर के जरिए मिला है कि लगभग 750 लड़कियों के फ़ोटो मिले हैं। ये क्या है? पासपोर्ट बनवा रहा था, पासपोर्ट की जब संज्ञान में मामला आया तब जाके मामला खुला। इसलिए सभी हिंदू संगठन के लोग, मेरे संगठन के सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। ये सभी लोग मेरे साथ थाने में गए। हमने एक मांग पत्र जो है थाना प्रभारी को दिया कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एक बड़े पैमाने पे ये जो है लड़कियों को धर्म करा करके उसका बदलवा करके और विदेशों में भेजा जाता है। बहुत बड़ी फंडिंग चलनी, इस पे सख्त कानून बनना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस लड़के को, इस लड़के के परिवार को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वहीं हमारी टीम जब आरिफ के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था, लेकिन आरिफ के चाचा जो वहीं रहते हैं उनका कहना है कि जबरन लड़की से बयान दर्ज करवाया गया। लड़का लड़की एक दूसरे को सालों से जानते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन अब मामले में आरिफ को फंसाया जा रहा है और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कई रोज से यहाँ से नहीं है और लिहाजा इन लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इन लोगों की इसमें कोई ऐसी साजिश नहीं है। जो अवंतीपुरम जो क्या कहला रहा है, ये इसमें इन लोगों को फंसाया जा रहा है। और व्यवहार इन लोगों का बहुत बढ़िया है, संपर्क बहुत अच्छे हैं, पुलिस में इनका आना जाना भी है और ये लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं। ज़बरदस्ती इन लोगों पे जोर दिया जा रहा है और दबाव दिया गया है बहुत ज़्यादा। जो लड़की का परिवार है, लड़की के पर ज़बरदस्ती दबाव दे करके उससे बयानबाजी दिलवाई जा रही है। हाँ, ये ज़बरदस्ती और इसका बहुत सच्चा मोहब्बत प्यार है। इसका आरिफ का, लड़के का, पूजा का बहुत सच्चा प्यार है। ऐसा कोई गलत व्यवहार या संबंध इस तरह के नहीं है इसके।